मैं एक और नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ मिलते हैं। और ये केवल वन लाइनर होगा जो आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य आंतरिक शक्तियों को विकसित व अनुशासित करने का है, किसने कहा था? यानी शिक्षा का वास्तविक जो उद्देश्य और आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का अनुशासित करने का है, ये किसके? तो डॉक्टर राधाकृष्णन है। किसका है? राधाकृष्णन जी का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय एकता एक ऐसी भावना है। क्या है? राष्ट्रीय एकता एक ऐसी भावना है जो देश के नागरिकों को संगठित करती है। तो राष्ट्रीय एकता आप क्या है? तो एक भावना है जो नागरिकों को संगठित रखती है। पुरस्कार सहायक होती है। पुरस्कार जो होती है वो सहायक होती है। किस प्रकार से सहायक होती है? तो पुनर्बलन में थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन में। तो पुनर्बलन में क्या होती है? ये पुरस्कार हमारे बहुत ही हेल्पफुल और सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पुरस्कार वंचित कार्य के साथ सुखद सहचार स्थापित करने का साधन है, यह कथन किसने किया था? तो ये हरलॉक जी कहे थे। कौन कहते हैं? हरलॉक जी ने कहे थे कि जो पुरस्कार होता है वंचित कार्यों के साथ सुखद सहायता स्थापित करता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य करता है। जो इच्छाओं की पूर्ति होती है इसके लिए क्या करता है? तो संसाधन जताता है। क्या जताता है? ये संसाधन ही जताता है। किसने कहा था मनुष्य में जो संपूर्णता सुप्त रूप में विद्यमान है वह प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का कार्य है। क्या? प्रत्यक्ष करना ही शिक्षा का कार्य है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ही कहे थे। कौन कहे थे? स्वामी विवेकानंद जी कहे थे। इन्होंने ही सन 1997 में ही अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर या उनके प्रेरणा स्रोत उन्होंने एक मिशन की, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किए थे। 1997 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानवीय मूल कौन है? मानवीय मूल की अगर बात करें तो कौन है? तो मानवीय मूल ईमानदारी है, उपकार है, विनम्रता है, अहंकार है, मन व वचन है। तो इस प्रकार से ईमानदारी, उपकार, विनम्रता, अहंकार, मन, वचन, यही क्या होते हैं? मानवीय मूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करने का करे, यह कथन किसका? तो अर्बन जी का है। किसका है? अर्बन जी ये कहे कि जो मूल्य होता है ये कुछ और नहीं होता, जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, तो उसी को ही क्या कहते हैं? मानवीय मूल्य का है। और एक हम ऊपर ये भी बता चुके हैं मानवीय मूल्य क्या है। ईमानदारी होता है, उपकार होता है, विनम्रता होता है, अहंकार होता है, मन होता है, वचन होता है। तो इस प्रकार से ये जो होते हैं मानवीय मूल्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान किस अनुच्छेद श्रृंखला में समानता का अधिकार रूपी लोकतांत्रिक मूल्य है? तो समानता की बात करें, अगर समानता की बात करें तो ये 12 से लेकर के 18 तक जो अनुच्छेद है ये समानता दिखाता है, दर्शाता है। 19 से लेकर के 21 तक दिखाता है, ये स्वतंत्रता दिखाता है, स्वतंत्रता को दर्शाता है। 23 से 24 की बात करें तो शोषण का अधिकार हमको दिखाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। वहीं पर 25 से लेकर के 28 तक की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। और इस प्रकार के, तो यहाँ पर 15 से 18, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 12 से 18 के अंतर्गत जो समानता का अधिकार प्रदान करता हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान में अनुच्छेद 15 किस मूल्य से संबंधित है? तो कुछ नहीं, ये धर्म से, कौन सा है? धर्म हो गया,
जाति हो गया, धर्म, जाति और लिंग का जो विभेद है इसकी बात करता है। कौन? अनुच्छेद 15 करता है। और अनुच्छेद 17 क्या करता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का क्या करता है? अस्पृश्यता का। और 18 उपाधियों का अंत करता है। 18 क्या है? उपाधियों का क्या करता है? अंत। केवल शिक्षा क्षेत्र को छोड़ करके बाकी का क्या करता है? उपाधियों के दिए गए उपाधियों को क्या करता है? अंत करता है। भारतीय संविधान के किस विभाग में मानवीय मूलों को स्पष्ट किया गया है? तो प्रस्तावनाओं में। जो मानवीय मूल हैं, जिसे अभी बताएगा, ईमानदारी हो गया। क्या हो गया? ईमानदारी, विनम्रता, अहंकार, मन और वचन। ये क्या होगा? ये उपकार, अहंकार, विनम्रता, मन, वचन आदि जो है, इसकी जो बात कही गई संविधान में कहाँ की गई? तो प्रस्तावना में। कहाँ पर की गई है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना एक बार क्या किया गया? संशोधन किया गया। अभी तक कितनी? ये संशोधन एक बार किया गया। कितनी बार? एक बार किया गया, वो भी 42 में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें उसके तहत जो है 3 शब्दों को जोड़ा गया। एक हो गया धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद। ये 3 शब्दों को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन दर्शन साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं मानता है? कौन सा ऐसा दर्शन है, जैसे कि दर्शन की अगर हम बात करें तो दर्शन कौन सा ऐसा दर्शन है जो साधन और साध्य में कोई अंतर नहीं मानता है और बताता कि वह दोनों ही एक ही हैं? तो चारवाक दर्शन है। कौन सा है? चारवाक दर्शन। कौन सा है? चारवाक दर्शन ये क्या कहता है कि साध्य और साधन में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की। इस स्पैंगनर के आधार पर आधारभूत मूल्य की संख्या कितनी है? तो स्पैंगनर की बात करें तो इस सिंपल सी बात, स्पैंगनर तो इस 6 कितनी बात करी है? मूल्यों की संख्या इन्होंने बताई कितनी? 6 बताई हैं। एनसीईआरटी शैक्षिक संदर्भ में किन मानवीय मूल्यों को स्वीकार किया गया है? तो एनसीईआरटी ने जो माना है वो किन शैक्षिक संदर्भ में मानवीय मूल्यों को स्वीकार किया है? तो अगर बात करें मानवीय को, नंबर 1 जो माना है वो कहता है कि सफाई और सच्चाई। पहला हो सफाई और सच्चाई। सफाई सच्चाई दोनों मानता है। दूसरे की बात करें, श्रम। कौन सा है? श्रम। तो देखिए से दोनों आ रहे हैं, सफाई सच्चाई और क्या हो जाएगा? हमारा श्रम हो जाएगा दूसरा। फिर आता है समानता। क्या होता है? तीसरा जो है समानता और सहयोग। समानता होगी और सहयोग होगी। और चौथा जो होगा बंधुत्व और भाईचारा। ये हमारा एनसीईआरटी जो मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। अब तो आपको समझ में आ गया, हमने बताया एनसीईआरटी जो कि 4 मानवीय मूल्यों को क्या करता है? दर्शाता है। नंबर 1 बताया गया, एक जो सफाई हो, क्या? सफाई और सच्चाई। और दूसरा हो जाएगा श्रम। क्या हो जाएगा? श्रम। और तीसरा जो हो जाएगा समानता व सहयोग। समानता होगा और सहयोग। चौथा की बात करें बंधुत्व यानी कि भाईचारा। 4 की हम बात करें, 4 जो होंगे ये एनसीईआरटी शैक्षिक मानवीय मूल्यों को क्या करता है? दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्य हैं। तो अभी वर्णित मूल्यों की बात करें, अभी हम बताए हैं प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णुता। इन विचारों पर ही क्या करती है? अभिव्यक्ति करती है। विचार व अभिव्यक्ति पर। तो हो गया प्रजातंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णुता, विचार और अभिव्यक्ति। तो हम इतने पर क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 16 नंबर पर चलते हैं। पुरस्कार वंचित करके साथ सुखद भावना अनुकूल आचरण व्यवहार के द्वारा स्थापित करने में प्रभाव डालने का माध्यम
है, प्रभाव डालने का माध्यम है, यह किसने कहा था? तो अभी अभी एक किसने कहा जो प्रभाव का नियम, ये थॉमसन ने किए थे। कौन किए? थॉमसन। कौन किए? थॉमसन। थॉमसन जी ने जो है इस पुरस्कार से वंचित सुखद भावना के अनुकूल आचरण व्यवहार को दर्शाता है, तो ये थॉमसन जी ने दिए। दूसरा है पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है। सही बात है, ये किसने लेकिन किया था? जो पुरस्कार होता है ये लोगों में अच्छा कार्य करने की भावना को जागृत करता है कि जब हम पुरस्कार पाएंगे तो हम किसी चीज़ के लिए जो उत्प्रेरित होंगे और अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो उसकी तरफ हम जागृत होंगे। तो ये किसने कहा? तो रायबर्न। कौन कहे थे? रायबर्न। कौन किए थे? रायबर्न। तो रायबर्न कौन किए थे? रायबर्न ने इसको दिए थे। थोड़ा सा यहाँ राय और बर्न इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन रायबर्न यूँ लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट मूल्य क्या है? क्या है मूल्य? क्या है? मूल्य मानदंड है जिनके द्वारा लक्षण का चुनाव किया जाता है। मूल्य आखिर क्या है? अभी अभी मूल्यों की हम बात किए हैं, तो मूल्य कुछ और नहीं, ये मूल्य एक मानदंड है। क्या है? मानदंड है जिसके द्वारा लक्षणों का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। कि जैसे अभी हम ऊपर बताए हैं मूल्यों की बात किया गया है। पहला जो है उपकार, अहंकार, विनम्रता, वन, वचन, ये सब की बात की ने बात करें तो ये मूल्य ही तो है। क्या है? मूल्य है। अभी जो हम संविधान जो अपने आप प्रस्तावना में जो लिया हुआ है, सफाई, सच्चाई, सफाई, सच्चाई, श्रम, श्रम, सहयोग, क्या किया है? सहयोग और समानता और बंधुत्व और भाईचारा, इस 4 मानवीय मूल्यों को कौन अपनाया? एनसीईआरटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, यानी कि हुई नहीं। अभी देखिए हमारे सामने 2 प्रश्न बनेंगे, एक तो लागू हुई है, तो एक दूसरा प्रश्न बनता एक हुई थी, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है। अब जो बीत चुका है, अब जो बीत चुका है तो 1986 में पहला हमारी क्या आता है? पहला शिक्षा नीति हमारी आती है। क्या आती है? 1986 में पहला शिक्षा नीति आती है। नेक्स्ट जो अभी हाल ही में जो चल रहा है शिक्षा नीति की बात करें, जो अभी इसकी बात करें तो ये 2000 यानी पी 2020 यानी पी 2020 है, यानी ईपी 2020 ये जो 2020 में आया। कब आया? 2020 में। ये 5+3+3 और +4 पे वर्क करता है। क्या करता है? इसका जो पहले तो ये फाउंडेशनल स्टेज क्या आ जाएगा, जिसमें 5 में कौन कौन से क्लास सम्मिलित हैं? तो 5 में 3 प्री नर्सरी हो जाएगा, प्री स्कूल हो जाएगा, और +2 1 और 2 ये 2 क्लास जो चलेंगे, और दोनों टोटल मिला लिया जाएगा तो 5 इसमें हो जाएगा। 5+2 इसमें 5+3 की बात करें तो 3 और 4 और 5 ये 3 क्लास इसमें हो जाएंगे 5+3 से। और 3 साल ये जूनियर में जाएगा। बच्चा जो होगा वो 3 साल जूनियर में जाएगा, 6 7 और 8 में। तो सेम 4 ईयर 9th 10th 11th और 12th, ये 4 ईयर क्या दर्शाएगा? इंटरमीडिएट तक दर्शाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बालक के व्यवहार को पुनर्बलन मिलता है, किसने कहा था? तो पुरस्कार से। किसको मिलता है? अगर मान लिया जाए किससे मिलता है बालक को, तो बालक को एक पुनर्बलन मिलता है। किससे मिलता है? तो यह पुरस्कार से मिलता है। किससे मिलता है? पुरस्कार से मिलता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यों की संख्या कितनी बताई गई है? तो वैज्ञानिक की बात करें तो वैज्ञानिक की तरफ से तो 5 मूल्य बताए गए हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। लेकिन अभी हम बताएं कि स्पेंगर की बात करें, किसका? स्पेंगर की बात करें तो ये मानवीय मूल्यों को कितना दिया है? 6 दिए हैं। कितने दिए हैं? 6 मानवीय मूल्यों को जो है इन्होंने बताया वैज्ञानिक। साध को सदैव सुख करने वाला दर्शन है। कौन का? अभी हम देखिए बताए हैं कि साध्य और साधन में कोई अंतर नहीं। कौन सा दर्शन दर्शाता है? तो चार्वाक। क्या होता है? चार्वाक। तो चार्वाक दर्शन, और यहाँ पर ही सदैव साध्य सुख को ही दर्शाता है। ये चार्वाक ही दर्शन को ही दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संवैधानिक मूल्यों को कितने उद्देश्यों और कौन कौन से हैं? तो इसमें
संवैधानिक मूल्यों के कितने उद्देश्य हैं? तो संवैधानिक मूल्यों के 2 उद्देश्य हैं। पहले नंबर पे 2 उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 जो है, नंबर देखिए यहाँ पर नंबर 1 की बात करें, समानता, न्याय, स्वतंत्रता। समानता समानता है, न्याय है, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान है। क्या है? और दूसरी की बात करें, दूसरा है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना ये दूसरा मूल्य है। और इच्छाओं का जन्म होता है, तो मानव के शरीर से ही इच्छाओं का जन्म होता है। तो आज हम आपके लिए केवल और केवल 24 प्रश्नों के साथ आए थे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट इन्हीं प्रश्नों को लेकर आएंगे, 2-3 बार लेकर आएंगे, ताकि आप रिवीजन हो सके और आपको पुनः याद होने में या रिवीजन होने में आसानी हो सके। ये केवल आपके महत्वपूर्ण यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।